Hello students, I am Akriti Srivastav, an assistant professor in the Dayal Group of Institution. Here I am explaining a topic for program BCom Honors first year and BBA second year. The subject is Banking Operation Management and the topic is Bank Guarantees. फर्स्टली हमें गारंटी का मतलब पता होना चाहिए. गारंटी का मतलब है सुरक्षा के रूप में कुछ देना. For example, if you have borrowed any amount from someone, you have to give some property papers or jewelry, whatever you have as a security. अब हम बात करते हैं बैंक गारंटी की. तो बैंक गारंटी सिर्फ तब होती है जब बैंक्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर अपने कस्टमर्स या फिर एप्लीकेंट्स को बिजनेस के लिए गारंटी देता है. इन नटशेल हम कह सकते हैं कि ये किसी थर्ड पर्सन को अपने कस्टमर की तरफ से पेमेंट रिस्क उठाने के लिए बैंक के द्वारा दिया गया प्रॉमिस है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी पार्टीज बैंक गारंटी में इन्वॉल्व है. तो मेनली 3 पार्टीज बैंक गारंटीज में इन्वॉल्व है. फर्स्ट होता है एप्लीकेंट, सेकेंड पार्टी है बेनिफिशियरी और थर्ड पार्टी है गारंटर. एप्लीकेंट कौन है? ये वो बैंक कस्टमर है जो बैंक से गारंटी के लिए अप्लाई करता है. इसको प्रिंसिपल डेबिटर भी बोलते हैं. सेकेंड है बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी वो टर्म है जिससे एप्लीकेंट बिजनेस करना चाहता है और जिसको बैंक गारंटी चाहिए. थर्ड नंबर है गारंटर. गारंटर का रोल बैंक अदा करता है. इसमें वो अपने एप्लीकेंट को गारंटी देता है. नाउ हम बात करेंगे यूजेस ऑफ बैंक गारंटी. तो फर्स्टली इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है वो है कि जब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो छोटी छोटी कंपनीज से कांटेक्ट करती हैं, परचेजिंग करती हैं, तो जनरली वो उनसे ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये उनको देने के लिए, उन छोटी कंपनीज को देने के लिए उनसे पहले उनसे बैंक की गारंटी का सर्टिफिकेट मांगती हैं. तभी वो उन्हें अपने साथ ट्रेडिंग करने का चांस देती है. देन तब उन छोटी कंपनी को उन बड़ी कंपनीज में मर्ज होने के लिए बैंक गारंटी देनी पड़ती है. तब जाके उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है. तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी कंपनीज के लिए भी बैंक गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ट्रेडिंग करने के लिए. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट जो यूज है वो तब आता है जब गुड्स की क्रेडिट पर सेलिंग एंड परचेजिंग होती है. तब भी जो सेलर है या मैन्युफैक्चरर है उसे जो बायर है वो बैंक गारंटी देता है. बैंक गारंटी इसलिए देता है क्योंकि वो फुल टाइम पेमेंट वन टाइम में नहीं कर पाता. देन तो रेस्ट ऑफ द पेमेंट के लिए वो एश्योरेंस देता है. तो वो बैंक गारंटी के रूप में देता है कि रेस्ट ऑफ द पेमेंट वो पे कर देगा और अगर नहीं पे करता है तो उसका वो जो लॉस है वो बैंक रिस्क लेगी इसका. सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी ये बैंक गारंटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज उनके लिए है जो लोग जैसे बिजनेस स्टार्टअप करते हैं या फिर बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं. तो उनके लिए भी जैसे उनको बिजनेस स्टार्टअप करना है और अपने बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको आगे बढ़ाना है, तो उसमें भी लोन एडवांटेज उन्हें जो प्रोवाइड होता है वो बैंक गारंटी की वजह से ही होता है, जिससे उन्हें अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करने में कम से कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. सो दैट्स वाई उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं बैंक गारंटी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा प्रोसेस है. तो आप लोगों ने देखा कि कैसे बैंक गारंटी के बहुत सारे यूजेस हैं जो आपके बिजनेस फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत हेल्प करते हैं. और आज के टाइम में बैंक गारंटी इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर बिजनेस स्टार्टअप्स और रनिंग. बट बैंक ये सब एडवांटेज ऐसे ही नहीं देती. इसके लिए आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन, इन सब की एक डीप एनालिसिस करती है. आपकी फाइनेंशियल जो भी स्टेबिलिटी है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है जिससे वो आगे की गारंटी आपको प्रोवाइड करती है और आपकी गारंटी का एक सही यूज हो पाता है. नाउ एज वी ऑल नो दैट अ कॉइन हैज 2 फेस. तो यस, बैंक गारंटी के भी 2 फेसेस हैं, एडवांटेज एंड यस डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे. सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज बैंक गारंटी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं उनको कम करती है. नंबर 2, क्योंकि इसमें लो रिस्क होता है तो ये सेलर और बेनिफिशियरी दोनों का ही क्रेडिट बेस पर अपने बिजनेस को फैलाने के लिए इनकरेज करती है. नंबर 3, सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक जनरली गारंटीज देने के लिए लो फीस चार्ज करती है, जो कि स्मॉल स्केल के बिजनेस के लिए भी बहुत फायदेमंद है. नंबर 4 है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि गारंटी देने से पहले बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एनालिसिस करती है.
उसके बाद प्रमाणित करती है, देन आपको बैंक गारंटी देती है। तो इस प्रोसेस से एक बहुत बड़ा फायदा है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इस प्रोसेस से बिजनेस की क्रेडिटेबिलिटी बढ़ जाती है और बैंक आगे भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए गारंटी या लोन दे सकती है। नंबर 5 है क्या होता है कि जनरली आप अगर कहीं से किसी से गारंटी मांगते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, लेकिन जब आप बैंक गारंटी लेने जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एंड इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली एंड ऑन टाइम, देन द प्रोसेस बिगिंस क्विकली बाय द बैंक्स, और आप अपना जल्दी से जल्दी जो भी बिजनेस स्टार्टअप है वो स्टार्ट कर सकते हैं। Now on the flip side, there are some disadvantages like नंबर 1, कभी कभी क्या होता है कि क्रूशियल टाइम पर बैंक अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करने में बहुत कठोर हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आप बैंक गारंटी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। देन उस टाइम आपको बैंक गारंटी लेना बहुत परेशानी में, बहुत ट्रबल में डाल सकता है। नंबर 2 है कि जैसे अगर बैंक स्ट्रिक्ट असेसमेंट करे और आपका बिजनेस लॉस में जा रहा हो, तब आपको बैंक गारंटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 है कि जैसे आपको हाई वैल्यू या हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस वाली बैंक गारंटी चाहिए, तब बैंक आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड करता है, तभी आगे प्रोसेस करता है। मैं आपको बता देती हूँ कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है कि जैसे कोई एक एसेट है जिसे बोरोवर को लोन लेने की कंडीशन में लेंडर को जमा करना होगा, और अगर वो लोन रीपेड नहीं किया उसने तो लेंडर उसे बेच सकता है, ये उसको राइट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी की। बिजनेस में 2 इंपॉर्टेंट बैंक गारंटीज यूज होती हैं। नंबर 1 है फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी, ये गारंटी जनरली सुरक्षा जमा के बदले में इशू की जाती है। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को पैसे जमा करने के बजाय फाइनेंशियल कमिटमेंट की नीड होती है, तब बायर क्या करता है, सेलर को फाइनेंशियल बैंक गारंटी देता है, जिसका यूज सेलर किसी भी लॉस की कंडीशन में कर सकता है और करता है। सेकेंड नंबर है परफॉर्मेंस गारंटी। ये गारंटी एक ऑब्लिगेशन या अनुबंध और एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के लिए दी जाती है। जैसे कि ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी सर्टेन प्रोजेक्ट पर काम करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट को बैंक गारंटी दी जाती है। अगर ए टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है और बी के नुकसान को भी कंपनसेट नहीं करता है, तब बी अपने लॉस के लिए बैंक को क्लेम करेगा जिस बैंक ने बैंक गारंटी दी थी। ओके, So students, I hope you all understood the topic bank guarantee and how bank guarantee works. Thank you so much.